हेलो मेरे सभी नादान परिंदों, मैं हूं डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल, आपकी गुरु मां। और आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि वो सभी स्टूडेंट्स जो नीट 2025 टारगेट कर रहे हैं, ड्रॉपर की कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए एक आदर्श टाइम टेबल वो कैसे बनाएं कि वो अपनी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस भी कर पाए, वो अपनी सेल्फ स्टडी भी कर पाए, एक रेस्ट भी ले पाए, टाइमली सो भी पाए, अच्छा खाना खा पाए, थोड़ी एक्टिविटी कर पाए और इन सबको पूरा करते हुए अपना लक्ष्य, अपने स्टेथोस्कोप, अपने एप्रिन, अपने डॉक्टर बनने के सपने को पूरा कर पाए। स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिए, मैं हमेशा बोलती हूं, मेरे सब स्टूडेंट्स ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि ईश्वर ने पूरी दुनिया को 24 घंटे दिए हैं, किसी को भी 1 मिनट कम या ज्यादा नहीं दिया है। उस 24 आवर्स में ही किसी के लिए टाइम पूरा पड़ जाता है और किसी के लिए कम रह जाता है, क्योंकि यहां पर सारा खेल टाइम को मैनेज करने का है, टाइम मैनेजमेंट का है। और टाइम मैनेजमेंट से भी ज्यादा है टाइम वेस्ट ना करना। एक स्टूडेंट जो अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहा है और एक जो उतने अच्छे नहीं कर पा रहा है, उनमें बेसिक डिफरेंस क्या है? वो दोनों टाइम टेबल बनाते हैं, वो दोनों सेल्फ स्टडी करते हैं, वो दोनों क्लासेस लेते हैं, वो दोनों सिलेक्ट होना चाहते हैं, बट एक इसे रेगुलरली फॉलो कर पाता है, 10 महीने 11 महीने तक अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे एवरी डे रेगुलरली फॉलो कर पाता है, और एक इसे रेगुलरली फॉलो नहीं कर पाता। तो एक बात तो समझ लीजिए कि मैं आपके घर आकर भी टाइम टेबल बनवा दूं तो भी कोई फायदा नहीं है अगर आपने उसे फॉलो नहीं किया। तो फॉलो करना पड़ेगा, वो भी रेगुलरली फॉलो करना पड़ेगा। इसका मतलब है हम बहुत कसा हुआ टाइम टेबल नहीं बना सकते। बच्चे मेरे से पूछते हैं कि मैम अगर मैं 16 घंटे पढ़ लूं, मैं 20 घंटे पढ़ लूं, मैं 18 घंटे पढ़ लूं तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? तो मैं उन्हें कहती हूं कि इतना कोई भी स्टूडेंट रेगुलरली पढ़ ही नहीं सकता। आप 6 घंटे अगर कोचिंग कर रहे हो और 6 घंटे साथ में सेल्फ स्टडी कर लो, पर इसे रेगुलरली कर लो, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो कभी भी हम जब रेस में बहुत तेज भागते हैं तो आगे जाके थक जाते हैं। हमें एक ऐसी स्पीड बनानी है, बहुत स्लो भी नहीं, नहीं तो पीछे रह जाएंगे। एक ऐसी स्पीड बनानी है जो हम थोड़ी फास्ट भी हो और लगातार रेगुलरली टिल द एंड हम उस मोमेंटम को फॉलो कर सके। यहां एक बात और समझ लीजिए कि सिलेक्शन होने में बहुत बड़ा हाथ रहता है 3 चीजों का। एक ऑफकोर्स आपकी जो भी क्लासेस है, आप चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हो या ऑफलाइन किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, ये जो ऑलमोस्ट आपकी 6 आवर्स की होंगी, लेकिन इक्वली हाथ होता है आपकी सेल्फ स्टडी का। क्योंकि क्लास में टीचर आपको सब कुछ समझा देंगे, क्लास के अंदर टीचर की एनर्जी होती है, हाई टू लो एनर्जी फ्लो करती है, आपको मजे भी आएंगे, आपको सब समझ भी आएगा, आपको जोश भी आएगा, बट इंपॉर्टेंट है कि उसके बाद आपको सब्जेक्ट की हैंडलिंग करते हैं, उसकी सेल्फ स्टडी करते हैं या नहीं। अगर एक सब्जेक्ट की 2 घंटे की क्लास है तो 1.5 से 2 घंटे आपको सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ेगी। अगर आपने ये नहीं किया तो थोड़ा मुश्किल हो जाती है बातें। जी हाँ, ये मेरे साथ पर्सनली हुआ है। मैंने 12th के साथ अपना ऑल इंडिया पीएमटी, जिसे आप लोग नीट कहते हो, क्रैक किया था, और शुरू के करीब 1 महीने मेरे साथ भी ये सिलसिला चला था। स्कूल हमारे रेगुलर होते थे, डेली 2 कोचिंग होती थी, एक दिन फिजिक्स और जूलॉजी, एक दिन केमिस्ट्री और बॉटनी, यानी कुल मिलाकर सुबह 5 बजे से उठकर 5:30 से 7:30 तक कोचिंग जाके, फिर वहां से स्कूल जाके वापस आके खाना खा के थोड़ा सा रेस्ट करके फिर 4 से 6 दूसरा कोचिंग जाकर 7 बजे तक घर आते थे, 6:30 पौने 7 तक। उसके बाद हिम्मत ही नहीं बचती थी पढ़ने की, और ये सिलसिला मेरा चलता रहा, बैकलॉग बनता रहा, और फिर मुझे झकझोड़ा गया और कहा गया वही जो आज मैं आपको कह रही हूं कि सिलेक्शन कभी भी कोचिंग जाने से नहीं होता। ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी बैच हो, सिलेक्शन होता है जब आप उसको साथ में पढ़ेंगे। यानी सेल्फ स्टडी तो करनी पड़ेगी, इक्वली सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, और इसके अलावा टाइम टू टाइम रिविजन्स करने पड़ेंगे, और ये सब आपको रेगुलर करना है। और रेगुलर करना है तो एक बहुत ही आइडियल टाइम टेबल होना चाहिए जहां पर बहुत इजी वे में आप ये सब कर सके। हालांकि मैं हमेशा बोलती हूँ टाइम टेबल रिजिड नहीं है कि मैंने 6 बजे बोला तो आप 6 बजे ही उठेंगे। हो सकता है आप अपना दिन 6:30 से स्टार्ट करें, या कोई और अर्ली राइजर हो वो 5:30 से स्टार्ट करें। मैं आपको यहाँ पर एक बेसिक आइडिया दूंगी। अब क्योंकि आप ड्रॉपर्स हैं तो मैं ये मान रही हूं कि आपकी जो कोचिंग्स हैं वो मॉर्निंग स्लॉट की होंगी, तो मैं मॉर्निंग स्लॉट के अकॉर्डिंग यहाँ पर टाइम टेबल बता रही हूँ। सबसे पहले लेट अस सपोज आप 6 o'clock पर उठते हैं। अब ये थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, कोई बच्चा 5:30 पे भी उठ सकता है, अगर जल्दी उठने की आदत है 6:30 तक भी हो सकता है, बट
6:30 से ज्यादा आप इसको नहीं करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही आपकी कोचिंग 8:30 पौने 9 से है, लेकिन आप 6:30 तक उठना ही उठना है। उठने के तुरंत बाद में सपोज आप 6:30 पे उठे, 6:30 से लेके 7 o'clock तक बेटा सबको मेडिटेशन 4x4 टेक्निक, इसे आप YouTube पे सर्च कर सकते हो मेरा नाम डालकर। ये आपको 5 मिनट करनी है और उसके बाद 15 मिनट्स आपको या तो आप मेडिटेशन कर लो कंटिन्यू, या आप नाम जप करिए। आप जो भी इष्ट को, जो भी ईश्वर को मानते हैं, उनका 15 मिनट जोर जोर से बोल के नाम जप करना है। राम राम राम, राधा राधा, जो भी आप मानते हैं। अगर आप किसी को नहीं मानते, साकार में निराकार को मानते हैं, या आप एथीस्ट हो, नास्तिक हो, तो भी आप किसी हायर पावर में तो यकीन करते हो, तो आपको ओम 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 इसका नाम जप करना है। ये 20 मिनट ऐसा मत सोचना कि आपके बेकार जा रहे हैं, क्योंकि ये 20 मिनट आपको पूरे दिन के लिए ऊर्जा देंगे। ये आपका कंसंट्रेशन इंप्रूव करेंगे, आपकी मेमोरी इंप्रूव करेंगे, आपका एंथुसियाज्म बना के रखेंगे, आपके नेगेटिव थॉट्स कम करेंगे, आपका डिप्रेशन कम करेंगे। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो 6:30 से 7 के बीच आप उठे, आपने ब्रश किया, उसके बाद आपने अपना 4x4 टेक्निक की, 5 से 10 मिनट, 15 मिनट करीब आपको नाम जप करना ही करना है। 7 o'clock तक आप एकदम फ्रेश हो गए। अब इसके बाद में 7 बजे से लेकर और 7:15 तक 10-15 मिनट आगे पीछे हो सकता है, आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है। अब एक्सरसाइज का क्या मतलब है भाई? अब आप वॉक पे तो नहीं जा सकते हो, क्योंकि उसमें तो टाइम वेस्ट होगा। मेरे हिसाब से सबसे अच्छी एक्सरसाइज है, आप रस्सी ले लीजिए और रस्सी कूदिए, या खड़े खड़े जॉगिंग करिए, या अगर स्टेयरकेस है तो स्टेयरकेस चढ़ लिया। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद अगर कर सकते हो तो नहा लेना, शावर ले लेना। भाई मुझे पता है गर्मियों में तो लोग हैं, सर्दियों में तो ये करने नहीं वाले हो, पर चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये सब करके आप 7:30 तक फ्री हो जाइए। अब 7:30 से 8:30 आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये बड़ा क्रूशियल टाइम है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अगर 8:45 या 9 o'clock की क्लास है तो वो 9 बजे तक टाइम बर्बाद करते रहते हैं। ये नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका पहला स्लॉट है सेल्फ स्टडी का फर्स्ट स्लॉट है। जी हाँ, सुबह ही आपका शुरू हो जाएगा पढ़ाई करना। क्या पढ़ना है अभी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम मान लेते हैं कि अगर आप ऑफलाइन कोचिंग जाते हैं तो आप अपनी कोचिंग के लिए निकल जाएंगे, या अगर आप ऑनलाइन हैं, जैसे मैं यकीन बैच की बात करूं तो 8:45 से क्लासेस स्टार्ट होती है। आप कहीं भी पढ़ रहे हो, 8:45 या 9 o'clock से क्लासेस स्टार्ट होंगी, मैं 9 o'clock से मान लेती हूँ, और 9 बजे से सपोज करो 3 बजे तक हम क्लासेस मान लेते हैं। ये आपकी क्लासेस हो गई, क्लासेस जहां भी आप पढ़ रहे हैं। इसके बीच में जब भी ब्रेक होगा तो एक ब्रेक थोड़ा बड़ा मिलेगा आपको, उसमें आप लंच करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लंच करना ही करना है अपने को। और अगर टाइम मिले किसी ब्रेक में तो 5-5 मिनट का 4x4 या नाम जप कुछ एक कर लेना, बहुत एनर्जी मिल जाएगी। अगर इसे कर सकते हो ये वंडरस है। मैं आज भी अपने हॉस्पिटल, अपनी टीचिंग, अपने घर, उन सब के बीच में ये 5-5 मिनट का समय निकालती हूँ, और वो मेरी ऊर्जा का बहुत बड़ा सोर्स होता है। इसके बाद हम ये मान लेते हैं कि आप 3 बजे तक फ्री हुए, आपने लंच वगैरह किया, इसके बाद आप आराम से सो जाओ। अब सोते टाइम भी आप 4x4 टेक्निक या नाम जप करके सोना, आपको बहुत अच्छी नींद आ जाएगी। तो मैं ये सब कुछ मान लेती हूँ कि आप 3 से 3:30 लंच वगैरह कर करा के आप 3:30 से भी लेटे तो आप 4:30 बजे तक ये आपने आराम से स्लीप ले ली, नींद। कई स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम हमें तो नींद ही नहीं आती, आधा घंटा तो नींद आने में ही लग जाता है। जी हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि लगातार आपका दिमाग चल रहा है, थॉट्स पर सेकेंड आपके बहुत ज्यादा है, इसीलिए ऐसा होता है। तो इस समय पर मैं फिर से आपको रेकमेंड करूंगी कि आप 4x4 टेक्निक या नाम जप करो। 5-7 मिनट बैठकर आपका माइंड अपने आप रिलैक्स होगा, विचार कम होंगे और आपको नींद आ जाएगी और अच्छी नींद आएगी। अब 4:30 बजे उठने के बाद में टाइम वेस्ट नहीं करना। बच्चे इधर उधर छानने लग जाते हैं, क्या करें क्या नहीं करें। आपको पढ़ने बैठ जाना है। जी हाँ, मैक्सिमम 4:30 4:40 तक अपने को पढ़ना स्टार्ट कर देना है। अब आप पढ़ेंगे क्या? आप पढ़ेंगे जो उस दिन आपको पढ़ाया गया है उसमें से पहला सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ोगे? वो सब्जेक्ट पढ़ोगे जिससे आपको सबसे ज्यादा डर लगता है। अब देखो ये ना थोड़ा इंडिविजुअलिस्टिक है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको रात के समय में फिजिक्स सॉल्व करना अच्छा लगता है, न्यूमेरिकल पार्ट
रात में अच्छा होता है, और शाम के टाइम जब माइंड अलर्ट है तो वो याद करते हैं, रटते हैं चीजों को, लर्निंग करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बोलते हैं नहीं, जब हम बिल्कुल फ्रेश है तब हम फिजिक्स निपटा लेंगे अपना, या केमिस्ट्री कर लेंगे, और रात में हमारे को इजी बायो लगता है तो हम बायो कर लेंगे। तो मैं ये इंटायरली आप पर छोड़ रही हूं कि आपको इस समय पर क्या करना है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, जब मैंने भी अपनी सेल्फ स्टडी शुरू की थी ना, तो मुझे करीब 1 वीक लगा था हिट एंड ट्राई करने में, कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट किस टाइम पर सबसे अच्छा पढ़ने में आता है। तो वो आपको 2 4 5 दिन लेने पड़ेंगे और फिर डिसाइड कर लेना है कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट आता है। आप क्या करेंगे, आपने जो भी क्लास, फॉर एग्जाम्पल आप इस समय फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो कल पिछली क्लास जो है उसे फटाफट 5-10 मिनट में रिवाइज करोगे और फिर आप आज की क्लास कंप्लीट करोगे। आप इस टाइम पर कोई सोशल मीडिया नहीं देखोगे, कोई दूसरे सब्जेक्ट्स के बारे में सोचोगे नहीं, केवल आपके टीचर ने जो क्लास में पढ़ाया है उसे अच्छे से दोबारा से अंडरस्टैंड करोगे, लर्न करोगे, कोई क्वेश्चंस है तो उसे सॉल्व करोगे, सिर्फ अपनी क्लास पर पहले फोकस करोगे। मैं फिर कह रही हूं, सबके पास 24 घंटे हैं, पर उसका यूज करना सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में 6:30 से लेकर और 7 o'clock तक आप एक ब्रेक ले लीजिए। ये आपका एक ब्रेक हो गया। अब इस ब्रेक में आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको थोड़ा वॉक करनी है तो वॉक कर लीजिए, आपको किसी से बात करनी है तो बात कर लो, आपको सोशल मीडिया देखना है तो थोड़ा सा आप वो कर सकते हो, आपको म्यूजिक सुनना है तो वो देख लो, पर बेटा यहां पर आपको डिसिप्लिन चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सेल्फ डिसिप्लिन। अब यहां पर आपके पीछे कोई नहीं है डंडा देने के लिए, यहां आपको खुद अपने आप को डंडा लेकर रखना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं यार, मैं अपने आप को 15 मिनट में, 20 मिनट में म्यूजिक से या सोशल मीडिया से या मूवी से डिटैच नहीं कर पाता हूं, तो उसको बंद कर दो, उसको देखना ही मत। जैसे मेरे साथ ऐसे ही है, मैं टीवी देखने बैठ जाऊं तो मेरा थोड़ा सा सेल्फ डिसिप्लिन, मैं थोड़ा अपने आप को उतना ज्यादा अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाती। या जैसे मैं आपको एक बहुत बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को कई बार बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो मुझे पोटैटो चिप्स मुझे बहुत पसंद है, मुझे पता है कि अगर मैं ये चिप्स लाई घर में तो मैं इसको खाए बिना खत्म नहीं करूंगी, मतलब मैं इसको खाती जाऊंगी एज सून एज पॉसिबल खत्म हो जाए, और मुझे पता है कि मेरे लिए हेल्दी नहीं है तो मैं उसे लाती ही नहीं हूं। ये मेरा तरीका है ना। किसी और का ये तरीका हो सकता है कि वो लाए और उसको डिसिप्लिन वे में खाए, तो वो आपको देखना है, सेल्फ डिसिप्लिन। ये आप किसी दूसरे का कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हो। किसी से बात भी करो तो किसी ऐसे से करना जो थोड़ा पॉजिटिव हो, ऐसा नहीं आपके अंदर और टॉक्सिसिटी डाल दे। तो ये बेसिकली आप फ्रेश होने के लिए कर रहे हैं, तो जो भी चीज आपको थोड़ा सा रिलैक्स कर दे माइंड को, उसे आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे। एक चीज और बेटा, यहाँ स्लीप के टाइम पर ना स्लीप म्यूजिक लगाकर भी सो सकते हो। यूट्यूब पर आराम से स्लीप म्यूजिक लगाकर सो गए, ये भी बहुत अच्छा होता है, जिसे नींद बिल्कुल नहीं आती। चलो, अब इसके बाद आप 7 बजे पढ़ने बैठ जाएंगे दोबारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अब आप 7 से 8:30 अपना सेकंड सब्जेक्ट खोलेंगे। जो भी उस दिन आपकी क्लास हुई है उसका सेकंड सब्जेक्ट खुलेगा। सब्जेक्ट खुलने का तरीका वही रहेगा कि पहले आप लास्ट डे, पिछले दिन का 5-10 मिनट में रिवाइज करोगे और फिर नई क्लास करोगे। तो सपोज करिए कि आपने यहाँ पर फिजिक्स ले ली 2 घंटे में या 1.5 घंटे में अपनी केमिस्ट्री की क्लास कंप्लीट की। सिर्फ अपने टीचर की क्लास, आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, जिस भी बैच में पढ़ रहे हो, जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, जहां भी पढ़ रहे हो, इसके बाद आप 8:30 बजे से और 9:30 बजे तक आप एक ब्रेक ले लीजिए। इसमें आप अपना डिनर कर लीजिए। डिनर 8:30 पौने 9 तक कर ही लेना, अर्ली डिनर करना, और डिनर बहुत हैवी मत करना, क्योंकि अभी पढ़ना है, अभी सो नहीं सकते अपन इतनी जल्दी। तो डिनर कर लो, थोड़ा घर में बात कर लो, फ्रेंड से बात कर लो, थोड़ा वॉक कर लो, जो भी आपको रिलैक्स करना है वो आप कर लीजिए। और उसके बाद 9:30 पौने 10 तक आपको दोबारा पढ़ने बैठना है। सपोज आप 9:40 से पढ़ने बैठे, तो आपको अब 11 बजे तक पढ़ना है। जी हाँ, यू हैव टू डू योर सेल्फ स्टडी। ये हो गया आपका सेल्फ स्टडी स्लॉट नंबर 4। बेटा पढ़ना तो पड़ेगा इतना। मैं इसे 9:30 ही लिख देती हूँ। चलो एक बार मैं इसे 9:30 लिख देती हूँ। आप कहोगे मैम बार बार पढ़ना पड़ रहा है। हाँ, पढ़ना तो पड़ेगा। आप वो एग्जाम दे रहे हैं जिसमें 24-25 लाख स्टूडेंट्स बैठते हैं। इतने लाख में से अपन ये भी माने कि कुछ नहीं तो चलो यार 5-6 लाख तो होंगे जिनमें तगड़ा वाला कंपटीशन है।
5-6 लाख स्टूडेंट्स तो कम से कम हैं जो 650 के ऊपर लाने की कुव्वत रखते हैं, उतनी मेहनत करते हैं, और उसमें से भी 50,000 के अराउंड गवर्नमेंट सीट्स हैं, 1 लाख से भी कम। यानी कंपटीशन बहुत तगड़ा है, तो मेहनत भी तगड़ी करनी पड़ेगी, ये तो आप तय मान कर चलिए। और जितना आप पढ़ाई करेंगे उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये आपने अपना 3rd सब्जेक्ट कंप्लीट किया, यानी आपने डेली की डेली 3 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। और जो आपका थोड़ा बहुत बच गया है कुछ, या PYQs लगाने हैं, या कोई थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं, वो सब आप यहां पर कर रहे हैं, अगले दिन सुबह वाले टाइम पर कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर 1 आवर इधर, 2 आवर्स इधर, 3 आवर्स, और 1.5 घंटे की ये, यानी 6 घंटे, 6 आवर्स की आपकी सेल्फ स्टडी हो गई। 9 से 3 यानी 6 घंटे की आपकी क्लास हो गई। और आप सो कितना रहे हो, चलो वो भी देख लेते हैं। 1 घंटे आप दिन में सो रहे हो, और यहां पर आप 11 बजे से लेकर सुबह 6, सवा 6, मैं तो 6:30 मान रही हूं, ये आप सो रहे हो। यानी आप 12 और 6:30, 7.5 घंटे और 8.5 घंटे सो रहे हैं। आप इस टाइम टेबल के अंदर 8.5 घंटे सो भी रहे हैं। कौन कहता है कि नीट क्लियर करने के लिए 4-5 घंटे ही सोना पड़ता है? अगर आप इसे रेगुलर करेंगे, अब आप अचानक से आखिरी के 2 महीने में जागोगे और आप 1 शॉट्स पे 1 शॉट्स देखे जा रहे हो धड़ाधड़ धड़ाधड़, तो वो फिर कैसे काम चलेगा? फिर तो आंखें सूझेंगी आपकी। ठीक है, अब रिवीजन का तरीका पहला तो यह है कि डेली जब आप पढ़ने बैठेंगे तो बस पिछले दिन का लास्ट क्लास को फटाफट 5-10 मिनट में रिवाइज करोगे। इसके अलावा अब आपको और क्या करना है, यहां पर अगर आप गौर से देखिए, आधे घंटे का हम यहां ब्रेक ले रहे हैं, हम यहां पर आधा घंटा अपने आप को दे रहे हैं, 1 घंटा तो यही हो गया है। यहां पर हमने आधे घंटे का ले लिया, 1.5 घंटे ये हो गया है। आराम से 8 साढ़े 8 घंटे सो रहे हैं। अब कोई चाहे तो आधे घंटे की नींद अपनी कम कर ले, और उस समय आधे घंटे में आप अपनी कोई मनपसंद चीज कर लीजिए, जो भी आपको रिलैक्स करती हो। तो ये थोड़ा बहुत आप प्लस माइनस इसमें कर सकते हैं। अब यहां ध्यान से सुनिए, संडेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कभी भी आप टाइम टेबल बनाएंगे तो मोस्टली स्टूडेंट संडेज को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। बेटा संडे जो है ये गेम चेंजर है। संडे, कोई भी हॉलीडे, ये गेम चेंजर है। कोई भी हॉलीडे हो, कोई ऑफ हो, आपके कोचिंग में कुछ भी, दीज आर द गेम चेंजर्स। आपको ये दिन वेस्ट नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। इवन अगर आपका टेस्ट भी है तो टेस्ट की पूरे 7 दिन 10 दिन पहले से आप तैयारी करो। ऐसा नहीं कि वो संडे को सुबह से लेके वो टेस्ट का ही सिलेबस पढ़े जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। संडेज आर द गेम चेंजर। हॉलीडेज ऑफ आपके लिए, कोई छुट्टी नहीं, कोई त्योहार नहीं, कोई बर्थडे नहीं, कोई दोस्त का बर्थडे नहीं, कुछ नहीं है जब तक अब आप मेडिकल कॉलेज में ना पहुंच जाओ। मैंने खुद अपनी रियल बुआ के बेटे की शादी मिस की थी। पूरे रिश्तेदार बोल रहे थे कि इन्हीं की छोरी पढ़ रही है, हमारे बच्चे तो कभी पढ़े ही नहीं। बट सिलेक्शन के बाद वही रिश्तेदार बोलते हैं कि अरे इसका तो सिलेक्शन होना ही था, ये तो अपने भाई की शादी में भी नहीं आई थी। तो पूरा दुनिया बदल जाती है, उनके शब्द बदल जाते हैं, उनका व्यवहार बदल जाता है, उनका विचार बदल जाता है आपके साथ जब सफलता आती है, जब आप अपने देह को, और वो भी डॉक्टर जो मोस्ट रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है, उसको पाते हैं। तो प्लीज 1 साल आप एक बात समझ लीजिए कि आपके मार्क्स जो हैं वो आपके त्याग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। जितनी तपस्या करोगे, जितना त्याग करोगे, उतने नंबर आएंगे, उतने जीवन में सफलता मिलेगी। कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब इसके अलावा कुछ और चीजें मैं टाइम टेबल में बता रही हूं, जैसे टेस्ट जब भी दोगे उसका एनालिसिस करना है। यूट्यूब पर वीडियो देख लेना मेरा, अभी हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एक मिस्टेक कॉपी जरूर बनाना, अपनी मिस्टेक कॉपी। टेस्ट के अंदर जो भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं या जो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं जहां आपने गलती कर दी है, वो इस मिस्टेक कॉपी में जरूर जाने चाहिए। आखिरी के 1 महीने में हम यही वाले मिस्टेक कॉपी वाले क्वेश्चंस को देखेंगे, पूरे पोथी पत्रे टेस्ट पेपर्स को दोबारा नहीं देखेंगे। इसके बाद एक सेपरेट रजिस्टर या डायरी आपके पास होनी चाहिए, जिसके अंदर आप जितने भी साइंटिस्ट हैं, डेट्स हैं, या जो आपको याद नहीं रहता है, उसे डबल स्टार लगाकर आप लिखते जाइएगा। ये भी आपको लास्ट के 1 मंथ में बहुत हेल्प करेगा, और ये एवरीडे करना है जैसे जैसे आपका क्लास होता जाए। एक साइंटिस्ट आया, नाम लिख दिया, एक डेट आई, नाम लिख दिया। ज्यादा सुंदर सजाना नहीं है, बस लिखते जाओ।
अच्छा, संडे को वीकली रिवीजन भी करना है, पूरे हफ्ते का रिवीजन भी संडे को होगा बेटा। और जो एक आध पॉइंट जो आपको याद नहीं रह पा रहा है उसको संडे को पक्का रट भी लेना। तो हर रोज आप अपनी क्लास कंप्लीट कर रहे हैं और एक दिन पहले जो पढ़ाया है उसको रिवाइज कर रहे हैं, और संडे को आप पूरे वीक का रिवाइज कर रहे हैं, और जहां जहां वीकनेस रह गई है, कमी रह गई है, उसे बैठकर याद कर रहे हैं, रट रहे हैं। हाँ, संडे को 2 घंटे एक्स्ट्रा एंजॉय कर लेना, तो भी आपके पास टाइम होगा, क्योंकि वो 6 घंटे जो कोचिंग के हैं वो आपके बच रहे हैं। तो उस 6 घंटे में से 2 घंटे भी आपने मस्ती कर ली, तो भी 3 से 4 घंटे एक्स्ट्रा आपके पास है, उसे आपको अच्छे से यूज करना ही करना है। इसके अलावा आप लोग सब YouTube पर देख लेना, मैं अपने स्टूडेंट्स को एक जागृति डायरी बनवाती हूं, जिसके अंदर मस्ट डू, कैन डू एंड डोंट डू MCD लिस्ट बनती है। बेटा ये लिस्ट डेली बनेगी, डेली रात को सोने से पहले, इसके पहले आपकी MCD लिस्ट होनी चाहिए, यानी मुझे नेक्स्ट डे मस्ट क्या करना ही करना है, क्या मैं कर सकता हूं अगर थोड़ा टाइम मिला, और क्या मुझे नहीं करना है। जब आप एक ही चीज को बार बार लिखेंगे तो वो आपके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में जाती है, और वो ज्यादा अच्छे से रिजल्ट बनकर आती है, आप उसे फॉलो कर पाते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं वापस से फिर से बोलूंगी कि कोई आदर्श टाइम टेबल इस दुनिया में नहीं है कि बस इसे कर लो और सिलेक्शन हो जाएगा। सबका इंडिविजुअल तरीका होता है पढ़ने का। हम आपको अपने अनुभव के आधार पर गाइडेंस दे सकते हैं, और इन सब के अंदर सबसे जरूरी चीज जो है वो है उस टाइम टेबल को सिर्फ बनाना नहीं है, उसको रेगुलरली फॉलो करना है। अगर आप टाइम टेबल बनाएंगे ही नहीं तो हो सकता है आपकी पढ़ाई केवल 20% हो, लेकिन अगर आप बनाएंगे, आप 100%, मैं भी समझती हूँ रोज नहीं फॉलो होगा, 70 तो होगा, 80 तो होगा। जिस दिन नहीं होगा थोड़ा गिल्ट तो आएगा, दुख तो होगा, अगले दिन तो पढ़ेंगे। तो टाइम टेबल बनाना है और कोशिश करके वीक का पूरे वीक में समेटना है सिलेबस। बस इतना करते जाएंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हर ड्रॉपर टॉपर बन सकता है। और टॉपर से मेरा मतलब होता है कट ऑफ के ऊपर सिलेक्शन लेके एक गवर्नमेंट कॉलेज में एंट्री लेना। ऑल माई बेस्ट विशेस। आई होप दिस हेल्प्स यू। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।